अमरोहा के शबनम को अब अपने डेथ वारंट का इंतजार है। कोर्ट उसकी फांसी की तारीख मुकर्रर करने वाली है। इश्क के लिए अपने पूरे परिवार का खात्मा करने वाली शबनम पहली महिला होगी जिसे आजाद भारत में फांसी दी जाएगी। कातिल शबनम को सजाए मौत। – 2008 में किया था 7 लोगों का कत्ल। इन कब्रों में कैद लाशों को पिछले 12 साल से जिस इंसाफ की दरकार थी वो वक्त आ गया है। खंडहर में तब्दील हो चुके इस मकान को अपने जिस गुनहगार को फांसी के तख्ते पर चढ़ते देखने की चाहत थी वो घड़ी आ गई है और इस इलाके में फैली दहशत को जिस कानून के मरहम की जरूरत थी वो भी जल्द लगने वाला है। अमरोहा के बाबनखेड़ी गांव में 14 अप्रैल 2008 की रात कयामत की रात थी। इस घर के अंदर एक साथ 7 जिंदगियों को मौत की नींद सुलाया गया था। कत्ल इतनी बेरहमी से हुआ था कि जिन लोगों ने भी लाशें देखी थी उनकी रूह कांप उठी थी। सबकी गर्दनों को कातिलों ने बड़ी बेरहमी के साथ कुल्हाड़ी से काट डाला था। इश्क की खातिर पूरे परिवार का किया कत्ल। प्रेमी की खातिर परिवार को सुलाया मौत की नींद। 2008 के अप्रैल महीने की वो 14 तारीख की रात थी जब शबनम ने अपने खौफनाक इरादों को इस घर में अंजाम दिया था। शबनम अपने पूरे परिवार का कत्ल कर मोहब्बत की मंजिल तलाशने निकली थी और अब जेल की सलाखों के पीछे बैठी शबनम को अपने डेथ वारंट का इंतजार है। रामपुर की जेल में बंद शबनम जहां अपनी जिंदगी की अंतिम घड़ियां गिन रही है तो वहीं उसकी फांसी की खबर से पूरा गांव खुश है। कटे हुए पड़े हुए देखे थे, अगर हम भी होते हैं तो हमें भी न छोड़ते हैं। तो किस तरीके से इसने ऐसी घटना को अंजाम दिया और क्या इसने सोचा था ऐसा? क्या पता दौलत के चक्कर में जने क्या करा इसने, इसके जने कैसा इश्क था इसका, दुनिया कर रही है कोई भाग जाती कुछ भी ना होता, सब एक हो जाएगा। क्या नाम है, इसने तो यही सोचा कि मैं दौलत की मालिक भी हो जाऊंगी और क्या नाम है खसम भी मिल जाएगा मुझे। तो जिस तरीके से फांसी की इसकी तारीख की नहीं एक समझ, हमें तो खुश हैं हम। इस गांव में शौकत अली अपने 8 लोगों के परिवार के साथ इसी घर में रहते थे। शौकत अली ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी बड़ी बेटी शबनम एक दिन उन सबको मौत की नींद सुला देगी। शबनम को गांव के ही रहने वाले दूसरी बिरादरी के सलीम से इश्क था। पेशे से शिक्षा मित्र शबनम ने सलीम को पाने के लिए खौफनाक साजिश रची और कत्ल वाली रात को उसने अपने परिवार के 7 सदस्यों को नींद की दवा खिलाई और फिर जब ये सब सो गए तो फिर अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसने इन सभी को कुल्हाड़ी से काट डाला। रात करीब 2:30 से 3 बजे जब शबनम के चाचा चाची वापस लौटे तो घर के अंदर का मंजर देखकर उनके होश फाख्ता हो गए। शबनम अमरोहा के बाबनखेड़ी गांव के रहने वाली है। 14 अप्रैल की रात को शबनम ने अपने ही परिवार के 7 लोगों का कत्ल किया था। अपने प्रेमी सलीम को पाने के लिए अपने पूरे परिवार को ही उसने मार डाला था। माँ बाप छोटे भाई बहन की कुल्हाड़ी से गर्दन काटकर हत्या की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस खौफनाक हत्याकांड के लिए उसे फांसी की सजा दी है। में जो राष्ट्रपति ने भी जो आदेश किया है वो भी फाइल को देखकर किया है और फाइल में जो है वो कोर्ट ने यही माना है कि शबनम और सलीम जो है वो दोनों इस हत्याकांड के असल दोषी हैं और इन्हीं के ज़रिए ये जो है घटना कारित की गई है। और जो 7 लोगों का मर्डर है वो रियली ब्रूटल मर्डर है। जिस तरह से उनको पोस्टमार्टम में दिखाया गया है 7 लोगों का कत्ल और जो गर्दन काटी गई है, राष्ट्रपति ने उसे ब्रूटल मर्डर मान के इनकी जो दया याचिका थी वो खारिज कर दी और फांसी का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको बरकरार रखा।
शबनम को फांसी की सजा जहां इंसाफ की आस लगाए बैठे लोगों के जख्मों पर मरहम होगा, तो वहीं उन लोगों के लिए भी सबक होगा जो अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं।